महक और रिद्धि पक्की सहेली थी। वे दो जिस्म एक जान थी। जब से उन्होंने होश संभाला था तब से वे एक ही साथ थी। एलकेजी में साथ ही एक ही स्कूल में प्रवेश लिया, तब से पूरी स्कूलिंग, फिर एक ही कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। कभी महक रिद्धि के यहाँ खाना खा लेती तो कभी रिद्धि महक के यहाँ। समय बीत गया, अब वह बड़ी हो गई तो उनकी शादी की चिंता हुई। पहले तो उनके माता पिता अक्सर मजाक में कहते थे कि दोनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से करनी पड़ेगी, पर यथार्थ में ऐसा संभव नहीं हुआ। महक की शादी पढ़ाई पूरी होने के बाद 6 माह में ही हो गई। दोनों बिछड़ गई। महक जब भी मायके आती घंटों दोनों समय बिताती। फिर महक के जाने के बाद फिर रिद्धि उदास हो जाती। 2 साल बीतते ही रिद्धि की शादी भी हो गई। अब उनका मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब महक मायके आती तो रिद्धि नहीं होती थी और जब रिद्धि आती तो महक नहीं होती थी। केवल फोन पर ही दोनों अपने मन की बात कर पाती थी। धीरे धीरे घर गृहस्थी का बोझ पड़ते ही ये सिलसिला भी कम हो गया और बाद में लगभग बंद हो गया। आज लगभग 9 साल बाद दोनों एक दूसरे को देख खुशी से नाच उठी। हुआ यूं कि रिद्धि ने महक के पड़ोस में ही फ्लैट किराए पे लिया था। वह और उसके पति शुभम अभी ट्रक से सामान खाली करवा ही रहे थे कि तभी महक का बेटा, जो 5 वर्ष का था, आकर बोला, मम्मी, पड़ोस में नए आंटी अंकल रहने आए हैं। उनके हमारे बराबर के ही बच्चे हैं। अब हमें और दोस्त मिल जाएंगे। उत्सुकतावश महक बाहर देखने निकली। उसने तुरंत रिद्धि को पहचान लिया, दौड़कर उसके गले लग गई। रिद्धि भी उससे चिपट कर, महक तू यहाँ है? इतने वर्षों तक भले ही व्यस्तता के चलते वह मिल नहीं पाई, फोन से भी बात नहीं करी, किंतु उनका प्यार मरा नहीं था। वह दिल के किसी एक कोने में दुबक गया था, जो आज मिलते ही आंखों के रास्ते वह निकला। रिद्धि ने बताया कि शुभम का ट्रांसफर 2 महीने पहले ही यहाँ हुआ था। वह लोग पहले जहाँ रहते थे वहाँ से ऑफिस दूर पड़ता था, सो इधर फ्लैट ले लिया। महक बोली, चल तू सामान देख, तब तक मैं चाय बना लाती हूँ। अब खाने की चिंता मत कर, शाम को साथ में बैठकर ही खाएंगे। शाम को महक ने अपने पति आयुष से सबका परिचय करवाया। सभी पुरानी बातों के साथ हंसी ठहाके लगाते हुए खाने में व्यस्त थे। बच्चे भी नए दोस्त पाकर खुश थे। अब आयुष और शुभम भी अच्छे दोस्त बन गए थे। उनके ऑफिस जाते ही दोनों सहेली शॉपिंग, बाजार के काम साथ साथ ही जाती। उनके बच्चों का एडमिशन भी उसी स्कूल में करवाया जहां महक के बच्चे पढ़ते थे। सो बच्चों का स्कूल छोड़ना, पेरेंट्स मीटिंग में जाना, सब साथ साथ होता। घर में कुछ खास बनता तो एक दूसरे के घर पहुंचाया जाता। छुट्टी वाले दिन अक्सर एक के घर खाना बनता तो दूसरा परिवार आमंत्रित होता। उनका ये मेल मिलाप, हंसी खुशी पड़ोस में रहने वाली सरिता जी को बिल्कुल न भाई। अब वह हर समय इस फिराक में रहती कि कैसे इन दोनों में गलतफहमी पैदा करके लड़ाई करवाई जाए। आखिर उन्होंने एक दिन रिद्धि को अकेला पाकर उससे बात करने की कोशिश की और ऐसे ही महक से भी दोस्ती बढ़ानी शुरू की, किंतु जब वह दोनों साथ होती तो वह उससे कन्नी काट कर निकल जाती। कुछ समय बाद जब उन्होंने विश्वास हुआ कि अब सही समय है इनके कान भरने का, सो उन्होंने दोनों से अकेले में एक दूसरे के विरुद्ध कान भरने शुरू किए। एक दिन वह रिद्धि से बोली, बुरा मत मानना, बहुत दिनों से मैं एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप तो महक को इतना सम्मान देते हैं, किंतु वह तो मुझसे कह रही थी कि रिद्धि बड़ी चिपकू है, हर समय साल लगी जाती है, अपनी गाड़ी का खर्च बचा मेरे साथ ही आती जाती है। रिद्धि अवाक रह गई ये सुनकर कि महक ऐसा भी बोल सकती है, जबकि वह गाड़ी तो दोनों ही ले जाती है, कभी वह कभी महक। उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था, किंतु शक का बीज बोने में सरिता जी सफर रही और यही सब उन्होंने महक के साथ भी दोहराया। उसे अचंभा हुआ, रिद्धि ऐसा कैसे कह सकती है, किंतु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सरिता जी ने फिर एक दिन अपना तीर छोड़ा। आज महक के मिलते ही बोली, महक बात तो तुम्हारी आपसी है, किंतु मैं तुम्हें बताए बिना नहीं रह पा रही हूँ। कल रिद्धि कह रही थी कि जब देखो खाने का प्रोग्राम बना लेती है, हमारे तो जीवन की कोई प्राइवेसी ही नहीं रह गई है, जब देखो तब चिपके रहते हैं। महक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, खून की घूंट पीकर रह गई। जिसे वह प्राणों से ज्यादा चाहती है वह मेरे प्रति ऐसे विचार रखती है। यही सब कहकर उन्होंने रिद्धि को भी विचलित कर दिया। वह दोनों सतर्क हो गई। अब बातचीत न के बराबर होती। आमना सामना होने पर एक दूसरे से आंखें चुरा आगे बढ़ लेती। उनकी हाल देखकर सरिता जी को बड़ा मजा आ रहा था। उनके पति अभी भी एक दूसरे से बात करते, बच्चे साथ खेलते। सरिता जी को ये बात बहुत बेचैन कर रही थी। अंत सरिता जी ने फिर एक निशाना साधा। सरिता जी रिद्धि से बोली, क्या आजकल तुम दोनों बोलती नहीं हो, कोई बात है क्या? रिद्धि धीमे से बोली, हाँ, मन नहीं करता। तभी सरिता जी रिद्धि से बोली, बताने वाली बात तो नहीं है, फिर भी मेरा मन मान नहीं रहा है, बताती हूँ। तो महक से न कहना। कल पार्क में मिली थी, कह रही थी कि रिद्धि के बच्चों में तमीज बिल्कुल नहीं है, आते ही पूरा घर सर पर उठा लेते हैं और खाने की चीजों पर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो वर्षों से भूखे हों। रिद्धि का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हो गया है महक को? जब दोस्ती नहीं रखनी थी तो हाथ आगे बढ़ाया ही क्यों? अगले दिन यही सब कुछ उन्होंने महक से भी कहा। महक उनकी बातें सुनकर अवाक रह गई। सोचने लगी, मेरी प्यारी सहेली को क्या हो गया? अब दोनों ने बच्चों का मिलना भी बंद कर दिया। बच्चे साथ खेलने की जिद करते, परंतु उन्हें नहीं जाने दिया जाता। वह भी उदास रहते। दोनों ही दुखी थी।
और अपने आप में ऐसी सिमट गई थी जैसे कछुआ सिमट जाता है अपने खोल में। एक दो बार इनके पतियों ने भी पूछा क्या हुआ है, दोनों में बीच बोलना क्यों बंद कर दिया, पर वह कुछ न बताकर बात टाल जाती। तभी महक की मम्मी यहाँ कुछ दिनों के लिए आई। महक को उदास देखकर बोली, क्या कुछ परेशानी है? नहीं मम्मी, सब ठीक है। शाम को वह पार्क गई। उनकी भेंट रिधि से हुई। उन्होंने बड़े प्यार से उसे बुलाया, हाल चाल पूछे, किंतु उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि महक ने क्यों नहीं बताया रिधि के बारे में। घर आकर उन्होंने महक से पूछा कि तुम जानती हो रिधि यही पड़ोस में रहती है? हाँ मम्मी। तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताती मम्मी, जिस राह पर जाना नहीं उसका क्या पता बताना। मम्मी बोली, महक तू ये कैसी बातें कह रही हो, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, क्या ये भी भूल गई? तब महक ने उन्हें पूरी बात बताई। वह बोली, ये सब बातें दीदी ने तुझसे कही हैं? नहीं मम्मी, अगर उसने मुझसे कही होती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना कि अब लगा कि उसने किसी तीसरे से ये बात की। आरती जी बोली, मैं नहीं मानती ये सब, जहाँ तक मैं जानती हूँ दीदी ऐसा सब कुछ कह ही नहीं सकती। महक, मम्मी आपको उस पर इतना विश्वास है? हाँ बेटा, कानों सुनी बात पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम दोनों को एक बार मिलकर ये बातें साफ करनी चाहिए थी, कहीं कोई गलतफहमी हो गई हो। महक बोली, उसी ने सारे रिश्ते तोड़ दिए, मेरे को तो उसकी बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। शाम को पार्क में भी फिर रिधि से मिली और उससे भी पूछा ताची की। उसके आंसू आ गए। रिधि रोते हुए बोली, महक ने मेरे से बोलना बंद कर दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया। आरती जी को समझते देर नहीं लगी कि दोनों गलतफहमी का शिकार हुई हैं, किसी तीसरे ने ये आग लगाई है। फिर उन्होंने रिधि से पूछा, तुम्हें ये सब बताया किसने? रिधि बोली, पड़ोस में सरिता आंटी रहती है, उन्हीं से महक ने मेरे बारे में ये सब कहा। घर आकर जब यही सवाल उन्होंने महक से किया तो वह भी बोली, सरिता आंटी से रिधि ने कहा। आरती जी सरिता आंटी का खेल समझ गई, किंतु वह प्रमाण सहित ये बात दोनों को बताना चाहती थी। सो वह एक दिन पार्क में उनसे मिली, धीरे धीरे मेलजोल बढ़ाया। उन्हें ये नहीं बताया कि वह महक की मम्मी है। सरिता जी 5-6 दिन में ही उनसे अच्छी घुल मिल गई। एक दिन आरती जी उनके घर गई और बातों बातों में उन्होंने उन दोनों का जिक्र छेड़ दिया। कैसे पड़ोसी हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करती सब। सरिता जी बोली, नहीं बहन जी, वह तो बड़ी अच्छी दोस्त थी, मैंने ही दोनों के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा की है कि वह अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती, मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। दोनों परिवार एक दूसरे के संग मस्त रहते, मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैंने उन्हें अलग कर दिया। अब दोनों मेरे साथ बात करती हैं। ये सब बातें करते समय आरती जी ने अपना फ़ोन चालू कर रखा था जिसमें सब बातें रिकॉर्ड हो गई। आयुष से बोली, बेटा जाकर रिधि और शुभम को बुला लाओ, कहना मैंने बुलाया है। आयुष जाकर उन्हें ले आया। सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। तब आरती जी ने फ़ोन चालू कर रिकॉर्डिंग की बातचीत सुनाई। सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। दोनों एक दूसरे को कातर निगाहों से देख रही थी कि ये हमने क्या किया। दूसरे के बहकावे में आकर अपने वर्षों के प्यार दोस्ती का गला घोंट दिया। हम आपस में बैठकर भी एक दूसरे से पूछ भी तो सकते थे कि ऐसा उसने क्यों कहा, बात तुरंत साफ हो जाती। दोनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वे इतनी दुखी थी कि वो नहीं रुक सकी और पश्चाताप के भाव लिए एक दूसरे के गले लग रो पड़ी। दोनों ही अपनी नासमझी पर पश्चाताप कर रही थी। वापस अपने दोस्त का साथ पाकर उनके दोनों के चेहरे प्रसन्नता से चमक रहे थे। फिर से सब खुश थे। बच्चे भी अपने ऊपर लगे प्रतिबंध से आजाद हो अपने दोस्तों के साथ खुश थे। तभी आरती जी ने कहा, इस खुशी में आज बाहर खाना खाने चलते हैं। उनको साथ जाते देख सरिता जी की छाती पर सांप लौट गए। वह अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। उनका प्लान जो फैल हो गया था। ऐसी पारिवारिक कहानियां रोज सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।